हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइज सर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं एक बार फिर से क्लास 10th की ज्योग्राफी है हमारे पास, और इसमें हम बात कर रहे हैं जल संसाधन के बारे में। जैसा कि हमने पिछले 3-4 वीडियो में जल संसाधन के बारे में बहुत सारी बातों के बारे में हमने पढ़ा है, बहुत सारी बातें हमने जाना है। जल क्यों जरूरी है ये बताने की तो जरूरत नहीं है, पिछले 3-4 वीडियो में बहुत सारी बातें हमने की थी। अब इस वीडियो में हमको बात करना है जल संकट के बारे में। देखो, जल संकट क्या होता है इसके विषय में तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ जल संकट से उबरने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या क्या काम किए जा सकते हैं, इसके विषय में ही बात करना है। और जल संकट से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस आने वाले वो भी इस वीडियो के बाद सारा आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो हमको सबसे पहली बात जो देखना है वो देखना है कि जल संकट क्या है। ठीक है, देखो, उपयोग लायक जल यानी कि जो जल हम उपयोग करते हैं, यानी पीने के लिए, सफाई के लिए, काम करने के लिए, घरों में या कहीं भी उपयोग करते हैं, अगर उपयोग लायक जल की कमी हो जाती है तो वही हमारा जल संकट कहलाता है। सबसे पहला बात तो हमारा यही, जल संकट होता क्या है। अगर उपयोग लायक जल की कमी हो जाएगी तो उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, जल संकट बोलेंगे। जाहिर सी बात है कि हमारे पास उपयोग लायक जल होगा नहीं तो जल संकट हो जाएगा। संकट मतलब खतरा, तो जल के लिए हमारा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उपयोग लायक जल की जब कमी हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, जल संकट, जैसा कि आप यहाँ पर डिफिनीशन में देख सकते हो। आगे देखना है हमको, आगे क्या कह रहा है। अब ये भाई साहब एक स्वीडन के एक बोल सकते हैं भूगोलविद बोल सकते हैं या एक विशेषज्ञ है, फॉल्कन मार्क। अब इनके अनुसार क्या है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। कितनी जल की आवश्यकता होती है इनके अनुसार, एक व्यक्ति को चाहिए। अब हमारे अनुसार नहीं है ये, हम अपने अनुसार नहीं बता रहे हैं, फॉल्कन के अनुसार एक व्यक्ति को एक दिन में 1000 घन मीटर जल की जरूरत होता है। अब अगर इससे कम जल किसी व्यक्ति को मिल रहा है तो फॉल्कन के अनुसार वो जल संकट है। यानी कि स्वीडन के एक विशेषज्ञ है फॉल्कन मार्क, जिनके अनुसार एक व्यक्ति को एक दिन में 1000 लीटर जल तो चाहिए नॉर्मल जीवन जीने के लिए। अगर इससे कम जल मिल रहा है किसी व्यक्ति को तो वो जल संकट है। ये फॉल्कन भाई सब बताते हैं। हमारे अनुसार क्या है कि जब तक जल मिल रहा है चलो ठीक है, जल नहीं मिल रहा है तो जल संकट हो गया। जल संकट से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है जरा ये बता दो। आगे बात करने वाले हैं, लेकिन जल संकट से समस्या तो उत्पन्न होगी। सब संकट मतलब खतरा होता है, तो अगर संकट है, जल में संकट जुड़ा है तो जल संकट से खतरा ही होगा, नुकसान ही होगा, फायदा तो होगा नहीं। तो जल संकट से कौन कौन सी नुकसान होता है ये हमको पता करना है। देखो, पीने की पानी की समस्या हो जाएगी, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। साफ सफाई के लिए पानी नहीं मिलेगा, ये भी बिल्कुल, साफ सफाई के लिए हमको नहीं मिलेगा पानी। और क्या क्या बात हो सकता है, सिंचाई के लिए जाएंगे खेती करने के लिए तो वहां पर सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होगा, नदियां सूख जाएंगी, मवेशियों के लिए पानी नहीं मिलेगा। तो जल संकट से समस्या ही समस्या है। ठीक है, फिर पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, कहाँ से करेंगे, जल रहेगा ही नहीं तो होगा कहाँ से, अनाज नहीं होगा, खेती बाड़ी नहीं होगा। तो जल संकट जो है ना बहुत बड़ी समस्या है, ऐसा नहीं छोटा सा समस्या है। देखो, इसलिए ना चैप्टर के शुरू में ही बात किए थे, जल एक ऐसा पदार्थ है ना, एक ऐसा चीज है जो कम हो जाए तो भी समस्या और ज्यादा हो जाए तो भी समस्या। हालांकि जिंदगी में हर कुछ जो है ना एक लिमिट में ही अच्छा होता है, और जल के साथ भी बिल्कुल यही बात है। अगर जल भी कम हो तो भी समस्या और ज्यादा हो जाए तो भी समस्या। मतलब ये भी हमको एक लिमिट में चाहिए होता है, लेकिन लिमिट से कम भी हो जाएगा तो वो जल संकट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ है। फॉल्कन भाई साहब के बारे में बात समझ में आ गया। फॉल्कन भाई साहब ने क्या कहा था कि 1000 लीटर से कम पानी किसी को मिलता है तो जल संकट, लेकिन हमारे अनुसार नहीं है। हमको पानी मिल रहा है, जल संकट नहीं है। पानी जब मिलना बंद हो जाएगा तो जल संकट है। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22%, जितना हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं भारत के अंदर ना, उसका 22% देखेंगे। पेन आ जाओ, चलो यहाँ ले लो। तो उस यहाँ पर जितना बिजली हम लोग उत्पादन कर रहे हैं ना, इसका चलो जी यही ले लेते हैं, इसका 22% यानी कि 22% जो है ना, ये 22% बिजली जो है ना वो कहाँ से बन रहा है, पानी से बन रहा है। यानी पन बिजली के रूप में 22% बिजली का उत्पादन कर रहे हैं पानी से, कुल बिजली का। बाद बाकी बिजली कहाँ से बनता है, परमाणु से बनता है, कोयले से बनता है, तो अलग अलग चीज़ों से बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, लेकिन 22% बिजली जो है हमारा कहाँ से बन रहा है, पानी से बनने वाला बिजली है 22%। चलो जी, इसके अलावा जल का खर्च और भारत में कहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। 180 चमड़े के कारखाने हैं भारत के अंदर जो प्रतिदिन, देखो यहाँ से इसको कितना बोल लेंगे जी,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 58 लाख लीटर, 58 लाख लीटर मल जल गंगा में विसर्जित करती है। अब देखो यहाँ पर कितनी बड़ी जल की समस्या है। ये 180 चमड़े के कारखाने हैं जिसमें से 58 लाख गंदा पानी, 58 लाख लीटर गंदा पानी या मल जल जो है वो गंगा में विसर्जित करते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आगे हम बात करेंगे प्रदूषण के बारे में, नदियों में प्रदूषण के बारे में। मतलब जल तो है हमारे पास, लेकिन क्या हम उस जल का सही तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं? जो हमारे पास, देखो समझ में कब आता है, जो चीज़ हमारे पास होता है ना उसकी अहमियत तब समझ में नहीं आती है। जब वो चीज़ें हमारे से दूर चली जाती है ना, तो उन बातों का समझ में आता है भाई वो हमारे लिए हमारे कितनी ज़रूरी है। इसलिए जल तो हमारे पास बहुत है, तो हमको समझ में नहीं आता है कि जल किस तरीके से उपयोग करना चाहिए। लेकिन जिस दिन जल कमी पड़ जाता है ना, कमी कब पड़ जाता है, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सुखाड़ के महीना में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में देख लो, जहाँ पर नलके से पानी नहीं आएगा। तो भाई पानी क्यों नहीं आ रहा है नलके से, ये तो बताओ। पानी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि भूमिगत जल खत्म हो गया। हमको तो लगता है कि भूमि के अंदर जल ही जल है, लेकिन वो तो खत्म हो गया ना। बारिश नहीं होगा तो भूमि के अंदर जल कहाँ से आएगा? बार बार तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन कौन समझाए, किसको समझाए? खैर तुम लोग समझो और समझाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो जी आ जाओ। तो ये हमने देखा कि जल संकट क्या है, ठीक है। जल संकट क्या है? जल की उपयोग लायक जल की जब कमी हो जाएगी तो उसको हम लोग जल संकट बोल देंगे। फॉल्कन भाई साहब ने बताया था 1000 लीटर एक व्यक्ति को चाहिए, घन मीटर जल, 1000 घन मीटर जल एक व्यक्ति को चाहिए, इससे कम मिलता है तो वो जल संकट है। हमारे अनुसार जल की कमी है जल संकट, जल जब तक हमारे पास है जल संकट नहीं है। जल संरक्षण और जल प्रबंधन, ये दो चीज हमको पढ़ना है, ठीक है, और समझना भी है। देखो हम बार बार बात करें, चैप्टर इस लिहाजे से नहीं है कि एग्जाम में अच्छे नंबर से आ जाए, चैप्टर इस लिहाजे से भाई है कि एक अच्छे नागरिक हम बन सके देश का। हमारे देश में जो भी संसाधन है ना उसका प्रयोग अच्छे तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं। संसाधन मतलब जो हमारे जीवन को सुविधा प्रदान करे, हमारे जीवन को अच्छा बना दे, हमको तरक्की की ओर ले जाए। तो जब तक हम पढ़ने का मतलब क्या है? पढ़ने का मतलब ये है कि पढ़ करके हम एक अच्छे नागरिक बन जाए ना देश का। सिर्फ ये तो नहीं है कि मतलब जल संसाधन पढ़ लिए और जाके एग्जाम में लिख देंगे नंबर अच्छा आ गया, और जल संसाधन में जो पढ़े हैं उस बात पर तो हम कर ही नहीं रहे हैं। किताबों में जो ज्ञान होता है ना उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर लाने के लिए किताबों में बातें लिखी गई है। और आगे वही व्यक्ति बता पाता है जो इन बातों पर अमल करता है। अगर बातों पर अमल ना करे, सिर्फ नंबर एग्जाम में देखे, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर मुश्किल है, जीवन को संवारना तो मुश्किल है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जल संरक्षण और जल प्रबंधन के बारे में। जल संरक्षण क्या होता है? देखो जल संकट के बारे में समझ में आ गया। जल संकट का मतलब होता है कि जब उपयोग लायक जल की कमी हो जाता है। तो क्यों ना हम जल का उपयोग इस तरह से करें कि जल हमारा बचा रह जाए। ऐसा कर सकते हैं ना। सपोज मान लो कि हमारे पास 200 रुपये, उसको एक महीने भर चलाना है, तो या तो एक पल में खर्च कर सकते हैं उसको, या इस तरीके से उसको खर्च करेंगे आराम से सोच करके भाई एक महीने तो इसको पॉकेट खर्चा है तो एक महीने तो चलाना है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जल को हम इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं ताकि वो हमको खत्म ही नहीं हो, है ना। उपयोग लायक जल हमारे पास हमेशा बना रहे। तो इसी को हम बोलते हैं जल संरक्षण और प्रबंधन। जल संरक्षण का मतलब होता है जल को बचाना, प्रबंधन का मतलब होता है कि जल को इस तरह से रखना कि आने वाले फ्यूचर में, यानी फ्यूचर मतलब ये नहीं 50 साल के लिए जल बचा के रख रहे हैं, आने वाले जो 1 साल के अंदर जो है ना वो हमारा जल की पूर्ति बना के रखना है, ठीक है। जल संरक्षण मतलब होता है बचाना, प्रबंधन मतलब होता है जल को बनाए रखने के लिए क्या तरीका हम उपयोग कर रहे हैं, ये प्रबंधन कहलाता है। जल संरक्षण मतलब जल को बचाना, प्रबंधन मतलब जल को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए क्या क्या तरीका हम अपना रहे, क्या क्या दिमाग लगा रहे हैं जल को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि हम हमारे पास पूरे साल जल बना रहे। इसको हम लोग प्रबंधन बोलते हैं। समझ में आ गए? चलो जी आगे देख लेते हैं। देखो ये बात तो है ही, जल हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। चैप्टर नंबर जब पहला वीडियो था उसी से हम बोलते आ रहे, जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों महत्वपूर्ण है बताने की जरूरत नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर हमारे जीवन से लेकर के मौलिक जरूरत है जल। जीने के लिए जल चाहिए, साफ करने के लिए जल चाहिए, हर चीज़ के लिए जल चाहिए।
तो सवाल उठता है अब क्यों बात कर रहे हैं, बात तो कर लेना, बहुत बात इसलिए कर रहे हैं ना, हम क्यों बचाए जल को, ये भी तो सवाल उठता है ना। किसी को बोलो जल बचाओ तो सामने से जवाब आएगा जल क्यों बचाए, जल तो बहुत है। पहला जवाब तो यही निकल के आएगा कि जल तो बहुत है, जल बहुत तो है, लेकिन उसको ये भी तो बताओ जल खत्म भी तो हो रहा है ना। एक मौसम ऐसा आता है, एक सीजन ऐसा आता है, एक महीना ऐसा आता है जब जल नहीं मिलता है, ये भी तो समझाओ उसको, है कि नहीं। तो हम बोल रहे हैं जल हमारे लिए जरूरी है, जल की कमी नहीं हो इसलिए जल संरक्षण जरूरी है। हमने क्या कहा, जल संरक्षण क्यों जरूरी है, क्योंकि जल की कमी नहीं हो इसलिए जल संरक्षण और प्रबंधन दोनों ही जरूरी है। ठीक है, आगे देखो भाई। अब देखो यहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए गए, भारतीय इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा जल संरक्षण को अच्छी तरीके से लागू करने के लिए, यानी कि व्यक्ति जल को अहमियत को समझे, ठीक है, और जल बचाने की ओर अग्रसर हो। अच्छा, टीवी पर भी प्रचार आता है, बहुत सारी जगहों पर भी एडवर्टाइजमेंट लगा है, जल ही जीवन है ना, जल बचाए, इस तरह का। या स्कूल के बच्चों के द्वारा कई बार जो है झांकी भी निकाली जाती है जल बचाने को लेकर के। तो ये सारी बातें हमारे नजर में आता है। जल समस्या को देखते हुए सरकार ने सितंबर 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति बनाई। अब जब तक देखो भारत देश में समस्या है नहीं जल की ना, तो ये सरकार नीति क्यों बना रही है, इस बात को समझना पड़ेगा हमको बारीकी से। अब बच्चे नहीं हो ना, है ना, अभी समझो इस बात को कि जल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं है, ये बात बता दो हम, है ना। तो जल जरूरी है तो उसका संरक्षण भी जरूरी है। यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट 1947 में ही संस्था बना चुकी है, राष्ट्रीय जल आयोग नीति बना चुकी है, ठीक है। इसका संशोधन 2002 में किया गया इसके अनुसार। अब ये राष्ट्रीय जल नीति क्या है और ये कौन सा काम करती है, जाहिर सी बात है राष्ट्रीय जल नीति है तो जल से संबंधित इसका कोई भी काम होगा, रूल्स होगा, रेगुलेशन होगा, उसी को फॉलो करवाता होगा। राष्ट्रीय जल नीति का काम क्या है, जल की उपलब्धता बनाए रखना, मतलब ऐसे ऐसे तरीके बताना, ऐसे ऐसे कार्य करना, कुछ भी करो जल की उपलब्धता बना के रखो। कहाँ पर, नदी में, तालाबों में, यहाँ पर उपलब्धता बना करके रखो। अलग अलग बांधों में बैराज बनाए जाते, मतलब गेट बनाए जाते, कहाँ पर जल कम रहा है वहां पर पानी छोड़ा जाता है, कहाँ पर खेती में समस्या हो रहा है वहां पर पानी की व्यवस्था की जाती, ठीक है। तो पहला जल जो 1987 में राष्ट्रीय जल नीति बनाया गया, उसका सबसे पहला काम देखेंगे तो जल की उपलब्धता बनाए रखना, यानी पानी सब जगह पर हो, पहला काम तो यही था उसका। दूसरा काम था जल को प्रदूषित होने से बचाना। अब ये सबसे बड़ी और सबसे भारी समस्या है भारत के अंदर, जल को प्रदूषित होने से बचाना। क्योंकि मानव जैसे जैसे विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है ना, जैसे जैसे हम जितना समझदार होते जा रहे हैं ना, उतना हमारा दिमाग जो है और खराब होता ही जा रहा है, ठीक है। कहने को पढ़े लिखे हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, लेकिन प्रदूषण जनित समस्या हमारे पास, हम खुद प्रदूषण फैलाते हैं, खुद गंदगी फैलाते हैं। आज नदियों की स्थिति देख लो, गंगा की स्थिति देख लो, यमुना की स्थिति देख लो, सारी नदियों की स्थिति खराब है, ठीक है। अब जब नदी प्रदूषित होगा, हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो जल आ रहा है, जमीन के अंदर जो जल है, बारिश में जो जल है, सब एक ही जल है। अगर एक जल प्रदूषित होगा तो मतलब सारा जल प्रदूषित होगा, नदियों जल प्रदूषित होगा तो बारिश का जल प्रदूषित होगा, जमीन के अंदर वाला जल प्रदूषित होगा, तालाबों का जल प्रदूषित होगा। तो ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जल प्रदूषण को क्यों बचाया जाए। प्रदूषण किस किस से होता है, फैक्ट्रियों का बहुत सारा कचरा जाता है नदियों के अंदर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, नालियों, बड़े बड़े शहरों से नाली जो निकलता है ना, नालियों में जो कचरा होता है वो नदियों में जाके मिलता है। इसके अलावा जो खेती करते हैं, खेत में जिस उर्वरक का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो खेत से जो पानी निकलेगा बारिश में हो करके, और उर्वरक वो जो जाएगा, जो रसायन का प्रयोग हम खेती में करते हैं, वो भी नदियों में मिल रहा है। अब इससे भी जलीय जीव को नुकसान तो होता है, ये साथ ही साथ अपने को भी नुकसान होता है, तरह तरह की बीमारियां होती रहती, ठीक है। तो जल, यहाँ पर राष्ट्रीय जल नीति आयोग का काम के बारे में बात कर रहे थे। तो राष्ट्रीय जल नीति जो है उसका काम है सबसे पहले जल की उपलब्धता बनाए रखना। दूसरा काम है प्रदूषित जल को स्वच्छ करना, है ना, और प्रदूषित होने से बचाना, और प्रदूषित जल को स्वच्छ करना, मतलब जो जल गंदा हो गया ना उसको साफ करके फिर उपयोग लायक बनाना। तो ये राष्ट्रीय जल नीति का काम है, ठीक है। तो यहां से समझ में आ जाता है हमको जल संरक्षण क्या है। जल संरक्षण का मतलब होता है जल को बचाना। जल क्यों बचाए, क्योंकि जल हमारे लिए जरूरी है, जिंदगी के हर क्षेत्र में जल जरूरी है।
प्रबंधन होता है किन तरीकों से जल को बचा रहे हैं या क्या कोशिश कर रहे हैं ताकि जल हमारे पास बने रहे। भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने 1987 ईस्वी में जल आयोग नीति का गठन किया। इसका काम है 2001 में इसमें 2002 में संशोधन भी किया गया जल आयोग नीति में। जल आयोग नीति का क्या काम है, सबसे पहले जल के उपलब्धता बनाए रखना, मतलब पानी हमारे पास होना चाहिए। दूसरा काम है जल प्रदूषण पर रोक लगाना या जल प्रदूषण के लिए जागरूकता फैलाना। तीसरा बात है प्रदूषित जल को साफ करके, जो गंदे जल है उसको साफ करके फिर से उपयोग लायक बनाना। तो ये बात समझ में आ गया, ना समझ में आए तो बोलना। आगे भी है क्या, चलो जी चलो जी। अच्छा, जल कुछ और काम है, मतलब जल की उपलब्धता को बनाए रखेंगे ना। जल की उपलब्धता मतलब हमारे पास हर हमेशा जल उपलब्ध हो, ये बनाए रखना है हमको, जल की उपलब्धता बनाए रखना है। तो कैसे बनाए रखेंगे जल की उपलब्धता, कोई तो तरीका होगा। तो भूमिगत जल की पुनः पूर्ति करेंगे। कहने का मतलब क्या है, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति मतलब जमीन के अंदर क्या करना है, जल को घुसेरना है। अब ये बात सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना कि जमीन के अंदर जल को घुसेरना है, ये हकीकत बात है। जमीन के अंदर जल को घुसेरना नहीं है। देखो हम क्या कर सकते हैं, जब जो बारिश के माध्यम से पानी आता है, जो नदी में पानी होता है, जो तालाबों में पानी होता है, तालाब में पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, नदियों में पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, या गड्ढे बनाकर पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे ही हम पानी को इकट्ठा करेंगे ना, वैसे ही वो पानी रिस कर क्या करेगा, जमीन के अंदर चला जाएगा। एक तो है बारिश हो रहा है ना, तो बारिश के पानी को हम गड्ढे में इकट्ठा कर रहे हैं, और गड्ढे में जब इकट्ठा कर देंगे तो वो पानी धीरे धीरे रिस करके जमीन के अंदर जाएगा, और कुछ पानी गड्ढे में भी रुका रहेगा। उस पानी का उपयोग भी कर सकते हैं, और जमीन के पानी जो अंदर जा रहा है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं भूमिगत जल की पुनः पूर्ति। यानी भूमि के अंदर जो जल जो हम निकाल रहे हैं ना, जो निकाल चुके हैं, जो खर्च कर चुके हैं, क्या होगा, खर्च करेंगे गंदा हो जाएगा, नदी में चला जाएगा, फिर वो बारिश के द्वारा कहाँ चला जाएगा, आसमान में चला जाएगा, फिर वो जमीन पे आएगा। अब उस जमीन का हमारा कर्तव्य बनता है, जो पानी बारिश वाला आ रहा है ना, उसको किसी न किसी तरह से ऐसा उपाय कर देना कि वो जमीन के अंदर चला जाए। इसको बोलते हैं भूमिगत जल की पुनः पूर्ति। जल संभर प्रबंधन, ये क्या होता है, जल संभर प्रबंधन का मतलब है जल जमाव का उपयोग विभिन्न कार्यों। जल जमाव मतलब क्या होता है कि गड्ढे बनाकर, बहुत सारे इलाकों में ऐसा किया जाता है कि छत पर जल इकट्ठा करने के लिए व्यवस्था बना दिया गया है, या छत पर जो पानी आता है वर्षा का उसको हम नीचे ऐसा व्यवस्था बनाया जाता है कि सारा पानी छत का एक जगह पर एक गड्ढा में चले जाए। और उन जलों का उपयोग घरेलू कार्यों में, कृषि वाले कार्यों में हम कर लेते हैं। तो जल संभर प्रबंधन हो गया। साथ ही साथ तकनीकी विकास। तकनीकी विकास मतलब तरीका हमारे पास होना चाहिए, वो तकनीक होना चाहिए ताकि हम जल का संरक्षण कर सके, जल का प्रबंधन कर सके। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी यहाँ पर। जल संकट क्या होता है, चलो जी ये खत्म हो गया हमारे ना, हाँ खत्म हो गया। तो ये सब कुछ बातें थी हमारे यहाँ जल संकट से जुड़ी हुई। जल संकट क्या है, जल संकट और प्रबंधन क्या है, संकट क्या है, प्रबंधन क्या है, जल संरक्षण क्या है, ये भी हमने पढ़ा, जल संरक्षण क्यों जरूरी है, ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इसमें मिलने वाले हैं, मिले ना, चलो जी ठीक है, मिलेंगे।